हाय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? स्टूडेंट, हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 का पार्ट 1। जैसे कि मैं आपको थ्योरी नहीं पढ़ाया हूँ, थ्योरी की लेक्चर जो क्लासेस हैं मैं आपको उसमें कोई भी टाइमिंग दे दूंगा, आप लोग जाके उसको पढ़ लीजिएगा। तो आज की इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन सोल्यूशन को देखेंगे, क्वेश्चन हल करेंगे, जो भी हमारे क्वेश्चन हैं। तो इसमें चलिए आज की इस क्लास को हम लोग एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप पे ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो तुरंत जाके ज्वाइन होकर, जिसका लिंक मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ। तो चलिए साथियों, आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम लोग का जो चैप्टर नंबर 9 है वह क्या हमारा है। और चैप्टर नंबर 9 में क्वेश्चन पहला मेरा क्या है, देखिए। आपको चैप्टर नंबर जो आपका 9 है, अम्ल, क्षार तथा लवण है। क्या है? अम्ल तथा अम्ल अम्ल, क्षार तथा लवण है। तो आज की इस क्लास में हम लोग अम्ल, क्षार तथा लवण की क्लास को पढ़ेंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को हम लोग एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम लोग के सामने जो हम लोग का पहला क्वेश्चन है, हम लोग के सामने हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखिए, पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आप लोग क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। क्वेश्चन में बोला है, चलिए क्वेश्चन को एक बार स्टार्ट करने से पहले आप लोग लाइक और वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए, इसमें कहा गया क्या है, एफ ई क्या है, FeCl3 का जली विलयन होता है। क्या होता है? जली विलयन होता है। इसमें आपको पूछा है FeCl3 का जली विलयन होता है। ये पॉलिटेक्निक 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में आपको अम्लीय दिया गया है, ऑप्शन बी में क्षारिकी दिया गया है, ऑप्शन सी में अम्ल तथा क्षारिकी दोनों दिया गया है और ऑप्शन डी में उदासीन है। तो आपको इसी ऑप्शन में बताना है कौन सा आपका ऑप्शन जो होगा राइट आंसर होगा। तो चलिए आप लोग एक बार बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कौन सा ऑप्शन राइट होगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। देखिए, इसमें कहा गया क्या है, FeCl3 क्या है, निम्न प्रकार का क्या है, अपघटित होता है। क्या है? क्या होता है? अपघटित। निम्न प्रकार के क्या होते हैं, अपघटित होते हैं। जैसे आपको बता दिया जाए, आप नोट करते हुए चलेंगे, कॉपी पे नोट करते हुए चलेंगे। FeCl3 निम्न क्या है, निम्न प्रकार जल अपघटित क्या होता है, जल अपघटित होता है। जैसे आप लिखेंगे 2Fe क्या है, 2FeCl3 क्या है, Cl3 प्लस 6 क्या है, प्लस 6 H2 क्या है, H2O तीर का निशान क्या है, तीर का निशान, O तीर का निशान, 2F क्या है, 2Fe कोष्टक में OH क्या है, कोष्टक में OH3 प्लस क्या करेंगे, प्लस CHCl क्या है, HCl। अब ने आपने इसको कैसे बनाया है, देखिए आपको यहाँ पे जो दिया गया है 2F क्या है, 2F आपको यहाँ पे इसे इसका करवा दिए। यहाँ पे 2F आप हो गया OH O और आपको यहाँ पे H, OH एक है और यहाँ पे H, तो आपको 3H हो गया, 3OH प्लस 6H यहाँ पर एक है, एक H यहाँ पर है और Cl यहाँ से आपका बचा, तो यहाँ पे Cl हो गया। तो अब क्या बोलेंगे, प्रबल अम्ल के कारण क्या है, प्रबल अम्ल के कारण, प्रबल अम्ल के कारण इसका जली विलयन क्या है, जली विलयन अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय होता है। आपको समझ में आ गया होगा पूरी अच्छी तरीके से। क्या होता है? अम्लीय होता है। ऑप्शन नंबर ए विल दी राइट आंसर है। आप लोग ऑप्शन नंबर ए को साथ ही लॉक करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा हमसे क्या पूछा गया है। देखिए, इसमें कहा है, सिरका निम्न में से किसके द्वारा बनाया जाता है। आपको बताना है निम्न में से सिरका जो होता है किसके द्वारा, मतलब किसके द्वारा बनाया जाता है। आपको बताना है वेरिलेरिक अम्ल क्या है, वैलेरिक अम्ल क्या है, इथनाइक क्या है, इथनाइक अम्ल, मेथनाइक अम्ल और क्या है, ब्यूटेनाइक अम्ल क्या है,
अम्ल। तो किसके द्वारा आपको जो होता है सिरका बनाया जाता है, इसी को बताना है। तो चलिए आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो देखिए सिरका जो होता है आपको एथेनाइक अम्ल, क्या होता है, एथेनाइक अम्ल के द्वारा बनाया जाता है, जो होता है आपका ऑप्शन नंबर वी विल दी राइट आंसर है। आप लोग ऑप्शन नंबर वी को लॉक करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरे में कहा गया है 0.00 एक एम, क्या है, एक एम NaOH विलियन का पीएच मान है। ये पॉलिटेक्निक 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन पूछा है, आपको बताना है। चलिए आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि इसका कौन सा जो होगा, इसका ऑप्शन कौन सा राइट ऑप्शन होगा। चलिए बताइए आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कौन सा जो होगा आपका ऑप्शन विल दी राइट आंसर होगा, एक बार कमेंट करके बताइए। तो देखिए इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप बोलेंगे कि सर जो मेरा है 0.0001, क्या है 0.001 यम, क्या है यम NaOH, क्या है NaOH में, क्या है में लिखेंगे में कोष्टक में OH, क्या है कोष्टक बंद, ठीक है ना। यहाँ पर आप माइनस लगाएंगे, ऊपर की तरफ माइनस लगाएंगे, उसके बाद बराबर में 0.001। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, इसको 10 पे पावर माइनस 4 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इसको 10 पे पावर माइनस 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताइए। चलिए आप लोग बताइए। तो इसे आप 10 पे पावर माइनस 4 तो लिख सकते हैं। अब लेकिन आगे क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे, देखिए कोष्टक में H प्लस H, क्या है H प्लस H, ठीक है। और फिर दूसरे कोष्टक में O प्लस OH, क्या है OH, ये माइनस रहेगा, आप ध्यान देंगे ऊपर माइनस लगाएंगे, बराबर 10 पे पावर माइनस 4, क्या है 10 पे जब पावर माइनस 4 होगा, यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे 10 पे पावर माइनस 4 नहीं, यहाँ पे 10 पे पावर माइनस 14 करेंगे। क्या करेंगे, 10 पे पावर माइनस 14 करेंगे। तो आप अब नीचे से क्या करेंगे, कोष्टक में क्या है H प्लस, क्या है ऊपर में प्लस रहेगा, उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 10 माइनस 10, क्या है 10 पे पावर माइनस 4 बराबर 10 पे पावर माइनस 14, ठीक है ना। जब 10 पे पावर माइनस आपका 14 हो जाएगा, तो अब आगे आप ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे, आगे इतना तो आप नोट कर चुके होंगे, अब आगे से आप लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो देखिए अब आगे यहाँ आप लोग लिखेंगे क्या, H प्लस, क्या है H प्लस कोष्टक में रहेगा, ठीक है ना। ये ध्यान देंगे, ये कोष्टक में बराबर 10 पे पावर माइनस 14 अपान पे 10 पे पावर, क्या 10 पे पावर माइनस 4। अगर आप इसको घटाते हैं तो ये आपका टोटल मिल जाएगा 10 पे पावर, क्या है 10 पे पावर माइनस 10 मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप लोग बताइए। अगर इसको आप कन्वर्ट घटाते हैं तो आपको मिलेगा कि नहीं, मिल जाएगा सर, कहेंगे एकदम बिल्कुल मिलता है। तो आप बोलेंगे सर पीएच बराबर, अब यहाँ फिर से चलिए नोट कर लेंगे उतना। अब लिखेंगे आप पीएच, क्या है पीएच बराबर लॉग, क्या है पीएच बराबर लॉग, माइनस लॉग रहेगा, ध्यान देंगे पीएच बराबर माइनस लॉग, क्या है माइनस लॉग 10 पे पावर माइनस 10, क्या है 10 पे पावर माइनस 10 बराबर 10 बराबर माइनस कोष्टक में माइनस 10, क्या है कोष्टक बंद लॉग, क्या है लॉग 10, क्या करेंगे लॉग 10 बराबर क्या लिखेंगे प्लस, क्या है प्लस लॉग 10, क्या करेंगे प्लस लॉग 10 करेंगे। तो आपको किस ऑप्शन में आपको प्लस लॉग 10 दिया गया है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर, क्या है ऑप्शन नंबर सी विल दी राइट आंसर है। मेरे ऑप्शन नंबर सी में लॉग 10 दिया गया है, प्लस 10 मेरा राइट आंसर होगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कहा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर चौथे में बोला गया है कि 1 बिलियन के, क्या है 1 बिलियन के हाइड्रोक्साइड, क्या है हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता, क्या है सांद्रता 1 गुणे 10 पे पावर माइनस 9 मोल लीटर, क्या है मोल लीटर है। विलियन का पीएच मान होगा, क्या होगा विलियन का पीएच मान होगा। आपको बताना है कि ये देखिए 2012 में पूछा गया है बिलियन का
पीएच मान आपको बताना है कि बिलियन का पीएच मान कितना होगा। चलिए आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि बिलियन का पीएच मान कितना होगा। तो देखिए इसे तो आप लिख सकते हैं, क्या है इसको आप क्या करते हैं, इसको आपको पता होगा कि पी ओ एच क्या है, ध्यान देंगे पी ओ एच बराबर माइनस, ठीक है, लॉग क्या है, लॉग कोष्टक में ओ एच कोष्टक में माइनस रहेगा, ठीक है ना, माइनस रहेगा। अब बराबर में आप लिख सकते हैं माइनस लॉग क्या है, माइनस लॉग 1 गुणे 10 पे पावर -9 क्या है, 10 पे पावर -9। तो इतना तो आप लिख सकेंगे पी ओ एच बराबर माइनस लॉग कोष्टक में ओ एच माइनस कोष्टक बंद हो जाएगा तो लिखेंगे बराबर लॉग माइनस लॉग कोष्टक में 1 गुणे क्या है, 1 गुणे 10 पे पावर माइनस क्या है, 10 पे पावर -9, ठीक है ना। तो अब इसे यहाँ पर आगे से आप क्या करेंगे, आगे से आप लोग इसको लिख सकते हैं। आगे क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बराबर माइनस क्या है, माइनस कोष्टक में -9 कोष्टक में -9, ठीक है ना, प्लस क्या करेंगे, प्लस लॉग क्या करेंगे, लॉग 1 बराबर +9 क्या करेंगे, +9 करेंगे, ठीक है ना, क्या करेंगे +9 करेंगे। तो आपको यहाँ तो समझ तक आ गया होगा। अब आप क्या लिखेंगे पी एच क्या है, पी एच प्लस ओ पी ओ एच क्या है, पी ओ एच बराबर 14 क्या करेंगे, ये बराबर आपको क्या लिखेंगे 14 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 14 लिखेंगे। जब आप यहाँ पे 14 लिखते हैं क्या करेंगे, जब यहाँ पे आप 14 लिखेंगे तो आपको टोटल देखिए वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है, क्या है यहाँ पे आप जो वैल्यू है यहाँ पे ध्यान देंगे। तो अब इसे आप क्या कर सकते हैं पी एच बराबर क्या लिखेंगे, आप लिख सकते हैं इसको पूरा, क्या लिख सकते हैं पी एच बराबर, देखिए पी एच बराबर इसे लिख सकते हैं आप पी एच क्या है, पी एच +9 क्या है, पी एच +9 बराबर 14, ठीक है ना। तो देखिए जब पी एच बराबर 14 कर सकते हैं तो देखिए इसको आप पी एच यहाँ पे रहने देंगे। अब यहाँ पे पी एच क्या करेंगे, आप देखेंगे पी एच बराबर इसको इधर लाएंगे तो ये आपका 14 हो जाएगा, और उधर जाएगा तो माइनस के साथ है आपका 9 हो जाएगा। तो आपको टोटल कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। तो किस ऑप्शन में आपको 5 दिया गया है, तो कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी विल दी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी में क्या है मेरा 5 दिया गया है, किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में इसको 5 दिया गया है। मेरा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आप लोग ऑप्शन नंबर सी को क्या करेंगे साथी, लॉक करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा हमसे क्या पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है क्षारीय विलयन का क्या है, क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है, क्या है क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है। ये पॉलिटेक्निक 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में 7 से कम, ऑप्शन बी में 7 से अधिक, ऑप्शन सी में 7 और ऑप्शन डी में 0। तो बताइए कौन सा जो होगा आपका ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। तो आप कहेंगे सर पीएच क्या है, पीएच मान 7 से अधिक होने पर क्या है, पीएच का मान क्या है, पीएच मान 7 से अधिक होने पर विलयन क्षारीय होता है, क्या है विलयन क्षारीय होता है। ये मैक्सिमम सभी स्टूडेंट को पता होगा कि जब पीएच का मान अधिक होगा तो विलयन क्या होगा, मेरा क्षारीय विलयन होगा। जबकि पीएच का मान 7 से कम होने पर विलयन क्या होता है, अम्लीय होता है। ये सबको पता है कि जो हमारा विलयन अगर 7 से अधिक होगा तो अम्लीय होगा, क्या होगा जो हमारा विलयन होगा वो क्या होगा, वो क्षारीय विलयन होगा, ठीक है ना। विलयन क्षारीय होगा, अधिक होगा तो, अगर कम होता तो वह अम्लीय विलयन होता, क्या होता अम्लीय विलयन होता है। अतः पीएच 7 विलयन की उदासीन क्या है प्रकृति को दर्शाता है, क्या है 7 प्रकृति को क्या करता है, दर्शाता है, क्या करता है दर्शाता है, किसको दर्शाता है 7 विलयन की उदासीन प्रकृति को क्या करता है, क्या कहता है दर्शाता है। इसलिए आपको कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर वी विल दी राइट आंसर है। क्षारीय विलयन क्या है, क्षारीय विलयन क्या होता है,
क्षारीय विलयन होता है जो आपका ये 7 से अधिक होता है। क्षारीय विलयन पीएच का मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर वी विल दी राइट आंसर है। आप लोग ऑप्शन नंबर वी को लॉक करेंगे। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है, ध्यान देंगे आप लोग, 1 विलियन में H प्लस सांद्रता क्या है, H प्लस सांद्रता क्या है, 2 पॉइंट क्या है, 2 पॉइंट क्या है, 2.0 क्या है, 2.0 क्या है, 10 पे पावर माइनस 8 मोल लीटर है। विलियन का पीएच मान पूछा है, क्या है, विलियन का पीएच मान पूछा है। आपको विलियन का पीएच मान बताना है कि विलियन का पीएच मान क्या होगा। चलिए आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपका विलियन मान क्या होगा। चलिए बताइए फटाफट आप लोग। देखिए इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको भी अगर आप नोट करना चाहते हैं तो अगर इसको भी आप चाहते हैं कि मान कितना मिलेगा तो आप इसको किस तरह से हल कर सकते हैं। तो आप कहेंगे सर, कहेंगे H प्लस, क्या कहेंगे, कहेंगे H प्लस, ये क्या रहेगा आपको कोष्टक में, ध्यान देंगे ये आपका कोष्टक में है, बराबर क्या कहेंगे, बराबर 2.0 गुणे क्या है, 2.0 गुणे 10 पे पावर माइनस क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 पे पावर माइनस 8 हो जाएगा मोल लीटर। नोट करेंगे आप लोग, मैं आप लोग को नोट करते नोट करेंगे। 10 पे पावर एच पे पावर प्लस है बराबर 2.0 इंटू 10 पे पावर माइनस 8 होगा। क्या होगा, 10 पे पावर माइनस 8 होगा। तो आपको पता है पीएच क्या है, आपको पता है पीएच बराबर माइनस क्या है, माइनस लॉग क्या है, माइनस लॉग कोष्टक में प्लस क्या है, प्लस एच है, क्या है, प्लस एच है। तो बराबर में आप लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आप बराबर में लिख सकते हैं, आप बराबर में लिख सकते हैं माइनस लॉग क्या है, माइनस लॉग कोष्टक में इंटू 2 इंटू क्या है, 10 पे पावर माइनस 8 क्या है, 10 पे पावर माइनस 8, इतना तो आप लिख सकते हैं। तो आप आगे क्या करेंगे, आप लोग ध्यान देंगे, आप लिखेंगे माइनस लॉग क्या है, माइनस लॉग 2.0 क्या है, 2.0 माइनस लॉग क्या है, माइनस लॉग 10 पे पावर माइनस 8 क्या है, 10 पे पावर माइनस 8। ठीक है, जब 10 पे पावर माइनस 8 होगा तो आपको 2.0 का मान कितना लगभग होता है, यहाँ पे ध्यान देंगे आपका इसका मान आपको 0 पॉइंट क्या होगा, इसका जो होता है मान बराबर माइनस 0 पॉइंट, ये माइनस रहेगा 0.30110 क्या है, 110 प्लस 8 क्या है, प्लस 8। अगर आप इस पूरे को जोड़ते हैं तो आपको टोटल कितना मिलेगा। चलिए आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कितना मिलेगा। तो आपको टोटल मिलेगा 6 क्या, सॉरी 7 6 9 9, क्या मिलेगा, 7 6 9 9 मिलेगा। तो किस ऑप्शन में आपको 7.6699 दिया गया है। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर डी विल दी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी में मेरा 7.699 दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 हमारा हमसे क्या पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है, क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि निम्न में से कौन सा अम्ल तथा क्षार दोनों तरह का व्यवहार करता है। क्या है, दोनों तरह का व्यवहार करता है। आपको बताना है कि कौन सा है जो दोनों तरह का व्यवहार करता है। आप कहेंगे सर निम्न में से कौन सा अम्ल तथा क्षार दोनों तरह का व्यवहार करता है। तो होता है H2O, क्या है, H2O होता है जो अम्ल तथा क्षार दोनों तरह का व्यवहार करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, सत्य होगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं हमारा हमसे क्या कहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है लिटमस पेपर अम्लीय विलयन में, क्या है, लिटमस पेपर अम्लीय विलयन में निम्न में से कौन सा रंग देता है। क्या है, निम्न में से कौन सा रंग देता है।
ऑप्शन ए में नीला, ऑप्शन बी में पीला, ऑप्शन सी में लाल और ऑप्शन डी में हरा। तो बताइए कि लिटमस पेपर अम्लीय विलयन में से निम्न में से कौन सा रंग देता है। चलिए आप लोग एक बार बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, चलिए बताइए फटाफट। तो आप कहेंगे सर लाल रंग देता है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका सत्य है। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग क्या करेंगे, राइट करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं कि हमसे क्या पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है NH2 का संयुग्मी अम्ल है, क्या है, यन बोला है NH2 का क्या है, 2 का संयुग्मी अम्ल है, आपको बताना है। चलिए बताइए कौन सा संयुग्मी अम्ल है, चलिए बताइए एक बार फटाफट आप लोग कौन सा राइट आंसर होगा। तो आप कहेंगे सर NH3 जो मेरा है ये NH2 का संयुग्मी अम्ल है। किसका है, NH3 का संयुग्मी अम्ल है। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर जो होगा मेरा ए विल दी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग लॉक करेंगे, सही करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है HBr का संयुग्मी क्षार है, क्या है, HBr का संयुग्मी क्षार है, आपको बताना है। ऑप्शन ए में H3PO4, ऑप्शन बी में H+, ऑप्शन सी में Vr- और ऑप्शन सी में डी में Vr+, क्या है, Vr+। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। तो आप कहेंगे सर HBr का संयुग्मी जो क्षार होता है HR- होता है, क्या होता है, Vr- होता है, क्या होता है, Vr- होता है। तो आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी आपका क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग सही करेंगे। तो चलिए चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ देखते हैं। ये 2014 में पूछा गया है। ये जो आपका चैप्टर नंबर 9 है अम्ल क्षार था लवण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से हर साल एक क्वेश्चन जरूर उठा लेता है, हर बार एक दो क्वेश्चन जरूर उठाता है। तो आप इस चैप्टर को बहुत ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं। बोला है H2PO4- का संयुग्मी अम्ल है, क्या है, संयुग्मी अम्ल है, आपको बताना है कि संयुग्मी अम्ल कौन सा है। चलिए आप लोग ये बताइए कि संयुग्मी अम्ल कौन सा होगा, आपको कौन सा राइट आंसर होगा। चलिए बताइए कौन सा जो होगा आपका ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। आप किस ऑप्शन को क्या करेंगे, आप लोग सही करेंगे। तो आप कहेंगे सर H3 क्या है, H3PO4 जो है H2PO4- का संयुग्मी अम्ल है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग सही करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे क्या पूछा गया है, ध्यान देंगे। कहा है क्वेश्चन नंबर 12 में मानव रक्त या आंसू का, क्या है, जो मानव रक्त जो मानव का खून होता है या आंसू का जो आपके आंख से आंसू निकलती है उसका पीएच मान निम्न में से किस निम्न में से क्या होता है, क्या है, निम्न में से क्या होता है, क्या होता है कि मानव रक्त का या आंसू का पीएच मान निम्न में से क्या होता है, क्या है, निम्न में से क्या होता है। ऑप्शन ए में 7.2 दिया गया है, ऑप्शन बी में आपको 7.4 दिया गया है, 7.4 दिया गया है, ऑप्शन सी में 7.8, ऑप्शन डी में 13 दिया गया है, क्या है, ऑप्शन डी में 13 दिया गया है। तो आपको बताना है कितना होगा, क्या करना है, आपको बताना है कि कितना होगा। तो आप क्या कहेंगे सर कि जो मेरा मानव रक्त या आंसू का जो पीएच मान है वो 7 क्या है, 4 है, क्या है, 7.4 है। आपका ऑप्शन नंबर वी राइट आंसर है। आप लोग ऑप्शन नंबर वी को सत्य करेंगे, लॉक करेंगे साथियों। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं हमारा क्या पूछा गया है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर, क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है ब्रान स्टेंट, क्या है, लारी संकल्पना क्या है के अनुसार एक क्षार, क्या है, एक क्षार वह पदार्थ है जो क्रिया करता है, क्या करता है, क्रिया करता है। ऑप्शन ए में एक प्रोटॉन दांत का, क्या है, दाता की तरह, क्या है, दाता की तरह। ऑप्शन बी में एक प्रोटॉन
ग्राही की तरह, ऑप्शन सी में एक इलेक्ट्रॉन क्या है दाता की तरह, और ऑप्शन डी में एक इलेक्ट्रॉन ग्राही की तरह। तो चलिए बताइए आपका जो 13 होगा कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर जो मेरा होगा वी विल दी राइट आंसर है। एक प्रोटॉन ग्राही की तरह क्या है, एक प्रोटॉन ग्राही की तरह क्रिया करता है। क्या करता है, क्रिया करता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है एच पी क्या है, एच पी ओ -2 क्या 2-4 का संयुग्मी क्षार है। क्या है, संयुग्मी क्षार है। आपको बताना है कि संयुग्मी क्या है, क्षार है। तो चलिए आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं, आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में ज़रूर। इसमें कहा है क्या है, इसमें कहा है अम्ल। क्या है, इसमें कहा है अम्ल, अम्ल H प्लस क्या है, H प्लस तीर का निशान, ये क्या है संयुग्मी अम्ल है। क्या है, संयुग्मी क्या है, संयुग्मी अम्ल है। क्या है, ये क्या है संयुग्मी अम्ल है। तो कहेंगे सर HPO क्या है, HPO 2-4 क्या है, 2-4 तीर का निशान प्लस तीर का निशान PO +3 रहेगा। ठीक है ना, ध्यान देंगे +3 और नीचे में माइनस। ठीक है, क्या है नीचे में माइनस, तो किस में दिया गया है, चलिए बताइए किस में दिया गया है। तो कहेंगे सर ऑप्शन नंबर जो मेरा है सी में दिया गया है। क्या दिया गया है, ऑप्शन क्या है जो मेरा दिया गया है, किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्या है, ऑप्शन नंबर बी में आपको PO3-4 दिया गया है। क्या है, तो क्या होगा, यही आपका ऑप्शन जो होगा राइट ऑप्शन होगा। आप इसी को क्या करेंगे साथियों, लॉक करेंगे। तो चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या हमारा कहा गया है। देखिए कहा है पोटास। क्या है, पोटास क्या है, पोटास एलम क्या है, एलम, एलम K2S क्या है, K2S SO4 Al2 क्या है, Al2 SO4 324H2O किस प्रकार का लवण है। क्या है, ये किस प्रकार का लवण है आपको बताना है। ये 2012 पॉलिटेक्निक में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है, 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए कहा है पोटैश फिटकरी। क्या है, पोटैश फिटकरी पोटेशियम सल्फेट तथा एल्युमिनियम सल्फेट का द्विक लवण है। क्या है, द्विक लवण है, क्योंकि यह जली विलयन में उपस्थित सभी आयनों का परीक्षण देता है। क्या है, परीक्षण देता है। समझ में आई नहीं, देखिए पोटैश, जो पोटैश फिटकरी है पोटेशियम सल्फेट तथा क्या है, जो पोटैश फिटकरी है पोटेशियम सल्फेट तथा एल्युमिनियम सल्फेट का द्विक क्या है, द्विक लवण है। क्या है, द्विक लवण है, क्योंकि यह जली विलयन में उपस्थित सभी आयनों का परीक्षण देता है। क्या है, द्विक लवण है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी विल दी राइट आंसर है। आप लोग ऑप्शन नंबर को क्या करेंगे साथी, सही करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्टूडेंट, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है NH क्या है, Na2SO4 है। क्या है, Na2SO4 है। ये 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है, 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है क्या है, ऑप्शन ए में द्विक लवण दिया है, ऑप्शन बी में समान लवण दिया है, ऑप्शन सी में संकरण लवण दिया है, और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं है। आपको बताना है। तो देखिए अब आपको यहाँ पे ध्यान देंगे, क्वेश्चन पे ध्यान गौर करेंगे। कहा है कि Na2SO4 क्या है। तो आप कहेंगे सर Na2SO4 एक समान लवण है। क्या है, एक समान लवण है, क्योंकि यह अम्ल के क्षार द्वारा पूर्णतः उदासीनीकरण प्राप्त होता है। क्या करता है, उदासीनीकरण प्राप्त होता है। क्या होता है, उदासीनीकरण प्राप्त होता है। उदासीनीकरण क्या होता है, प्राप्त होता है। तो देखिए आप ध्यान देंगे, आप यहाँ से ध्यान देंगे।
2Na क्या है 2NaOH क्या है प्लस H2 क्या है H2SO4 क्या है SO4 तीर का निशान NaS4 प्लस 2H2O क्या है H2O क्या है ये एक समान लवण है क्या है यह एक समान लवण है। तो आप किसको कहेंगे कहेंगे सर ऑप्शन नंबर जो मेरा होगा ऑप्शन नंबर वी विल दी राइट आंसर है। हम लोग ऑप्शन नंबर वी को लॉक करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं और आज की इस क्लास का ये हम लोग का अंतिम क्वेश्चन है। तो आज इस क्लास में हम टोटल 17 क्वेश्चन को पढ़े हैं। तो चलते हैं 17 क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल तथा क्षार दोनों तरह का कार्य करता है। अब आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा जो ऐसा इसमें दिया गया है जो अम्ल और क्षार दोनों तरह का क्या करता है कार्य को अम्ल का भी कार्य कर लेता है और क्या है क्षार का भी कार्य कर लेता है आपको बताना है। तो किसको बताएंगे तो कहेंगे सर HSO-4 क्या है -4 ऑप्शन नंबर वी जो मेरा है यह अम्ल तथा क्षार दोनों तरह का क्या करता है कार्य को करता है। ऑप्शन नंबर क्या करेंगे बी को लॉक करेंगे। तो स्टूडेंट आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। तो साथियों जो हम लोग आज की इस क्लास में 17 क्वेश्चन को पढ़े हैं तो स्टूडेंट आज की इस क्लास में इतने ही। तो हम लोग फिर अगले क्लास में मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो को क्लास को ख़त्म करने से पहले आप लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम से कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन आए सबसे पहले उसका लिंक आपके पास पहुंचे। और आप लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन नहीं है तो तुरंत जाके ज्वाइन होखें जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ। क्योंकि जैसे कोई भी चीज़ होती है जैसे इस क्वेश्चन जो PDF है इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से मिलेगा और आप सीधे हमसे कंटेक्ट भी व्हाट्सएप ग्रुप से ही कर सकते हैं नहीं तो कॉल करके भी जो आपको जानकारी लेना है ले सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट अभी तक डिप्लोमा का फॉर्म पॉलिटेक्निक का फॉर्म नहीं फिल किए हैं सभी स्टूडेंट जाकर आपको पॉलिटेक्निक का जो फॉर्म है वो फिलअप कर लें क्योंकि आपको 29 फरवरी का लास्ट डेट है। तो साथियों चलते हैं बस आज की इस क्लास में इतने ही। फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं तब तक के लिए जय हिंद।